नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेज सिविल्स में। मेरा नाम है अमित। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में, द एलिफेंट इन द हाउस। और ढेर सारे मतलब इतना इस चीज़ पे अब बहस हो रही है और ये बहस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ स्टेक पे, लाइफ किस तरह के लोग के स्टेक पे है जिन्होंने सालों साल दे दिया इस एग्ज़ामिनेशन को। और ऐसा नहीं है कि वो कोई जो या देखो सिविल सर्विसेज में कोई भी आता है ना, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये रहता है कि वो कुछ करना चाहता है लोगों के लिए या फिर जनता के लिए। और जो यंगर जनरेशन है, अगर स्टेट पीसेस में अपना टाइम बिता रही है इस तरह के पथेटिक सिचुएशन में, इस तरह के पथेटिक सिस्टम के लिए, तो वो बहुत मोटिवेटेड रहती है। लेकिन ये पूरा का पूरा मोटिवेशन, एंथुजियाज़म चूर करने वाली बात है कि ये जो चीज़ लाई गई है और ये जो जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है जस्ट अपनी इनकॉम्पिटेंसी को छुपाने के लिए कि हम नहीं अरेंज कर पा रहे हैं, इसलिए हम ये करना चाह रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया है, कुछ दिन पहले जब डेट्स लाई यूपी पीसीएस के लिए और आरओ के लिए, तो इन्होंने तीसरी नोटिस के थ्रू एक फॉर्मूला फ्लोट कर दिया और बहुत ही चेस्ट थम्पिंग वाले मुद्रा में आके उन्होंने बताया कि भाई देखो, हम तो बड़ी ऑब्जेक्टिवली कंप्यूटराइज्ड सिस्टम लाए हैं परसेंटाइल निकालने का। ठीक है, परसेंटाइल आप निकालोगे। अब परसेंटाइल का भी फॉर्मूला इन्होंने ये कर दिया कि दो शिफ्ट है, ए और बी मान लेते हैं, यानी 7 और 8 को मान लेते हैं। इसमें जितने बच्चे अपीयर होंगे और इसमें जितने बच्चे अपीयर होंगे, इक्वल मार्क्स। चलो आपने ये भी डिवाइड कर दिया कि जो कि पॉसिबल नहीं है अभी, पहले ये भी इफेक्टिवली पॉसिबल नहीं है कि इक्वल लड़के बैठेंगे, क्योंकि कितने लोग अपीयर करेंगे वो गेम अलग हो जाएगा। वो तो आपने डिवाइड किया है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने फॉर्म भरे हैं, ठीक है, फॉर्म भरने के हिसाब से आपने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे कितने लोग अपीयर करेंगे, यहाँ कितने लोग अपीयर करेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिवली फेयर गेम नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये कहा कि जितने बच्चे लोग यहाँ अपीयर कर रहे होंगे वो इतने जितने अपीयर करेंगे उसके हिसाब से परसेंटाइल बनेगा। यानी यहाँ पे आपने अनफेयर गेम दे दिया, आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया हुआ है। चलो इसको भी आप कल को कोई इसको भी जस्टिफाई कर सकता है कि मेंस में भी तो यही होगा, क्योंकि जब यहाँ से लोग छट के मेंस में जाएंगे तो नंबर ऑफ ब्राइट स्टूडेंट और सीरियस एस्पिरेंट्स वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। और वहाँ से जब आपकी कॉपी चेक होगी तो वो रिलेटिव गेम हो जाएगा, तो वहाँ पे डिस्क्रिशन इन्वॉल्व हो जाता है। चलो ये भी मान लेते हैं, ठीक, ये भी मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ नहीं, यहाँ पे कोई मतलब 7 के शिफ्ट में और ये 8 का शिफ्ट है, यहाँ पे कुछ एक्स आया परसेंटाइल, यहाँ कुछ वाई परसेंटाइल आया कंप्यूटराइज तरीके। तो ऑब्जेक्टिवली आपने कैलकुलेट कर दिया, आपने एक फॉर्मूला दे दिया और आपने कहा कि भैया ये जो चीज़ें आपने एक्सप्लेनेशन दी है कि यहाँ पे इन सब कोर्ट केसेस में इसकी बात हो रखी है। चलो ठीक है ना। कोर्ट केसेस की बात नहीं करते हैं अभी, क्योंकि यार मैं बोलूँगा तो शायद कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन इन सबों की भर्ती फंसती नहीं है भाई। ये सबकी सब गट बैठी बैठा के रखे रहते हैं कहीं ना कहीं, है ना। इतना तो जांच हो गई, सीबीआई जांचेस हो गई हैं और पता नहीं क्या क्या हो रखा है, ये सब निकाल ले जाएंगे। बात ये है ना, जो अभी आप लोग प्लान कर रहे हो वही चीज़ को रोक सकती है। वो क्या है, वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये एक्स और वाई 2 परसेंटाइल आई है दो अलग अलग लोगों की, ठीक, इक्वली गुड है, ठीक है ना। लेकिन आप इसको कैसे इक्वेट करोगे कि ये सेम पेडेस्टल पे लाके कंपेयर कैसे करने वाले हो। तो चांसेस ये हैं कि इक्वली गुड हो या ना हो, चांसेस ये हैं कि अगर ये वाई स्टूडेंट है जो एस्पिरेंट है ना, आई एम नॉट डीमीनिंग एनीवन, लेकिन वो इसके जितना ब्राइट नहीं है, इसके जैसा जितना बच्चा उसने प्रिपरेशन नहीं कर रखी है, हो सकता है एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर नीचे हो गए हों, हो सकता है इसके मार्क्स अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिवली, है ना, देखा जाए तो इसके मार्क्स इससे कम हैं, लेकिन ये सेलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब यहाँ पे सिलेक्शन की बारी आएगी, जब इक्वेशन के इक्वेट करने की बारी आएगी, तो यहाँ पे डिस्क्रिशन इन्वॉल्व है। वही डिस्क्रिशन आपका नॉर्मलाइजेशन होने जा रहा है, जिसको आप जस्टिफाई कर रहे हो कि क्योंकि हम 2 क्वेश्चन में और सेंटर्स नहीं मिले। अब सेंटर्स की कहानी सुनते हैं, क्या है सेंटर्स का जो इन्होंने कहानी बता रखी है कि बात स्टार्ट हुई थी 49 सेंटर्स से, ठीक। इतनी इनकॉम्पिटेंट बॉडी है, मतलब हद लेवल की इनकॉम्पिटेंट बॉडी है। मार्च से अक्टूबर आए, ठीक है। अक्टूबर में क्यों नहीं कराया, इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। अब मार्च से अक्टूबर कराते कराते मीटिंग होते होते 41 ही आई है। भैया आप यूएस और यूरोप के डिप्लोमेट्स को होस्ट कर रहे हो क्या वहाँ पे बैठ के? क्या हाई लेवल सिक्योरिटी चाहिए आपको? क्या चल रहा है? मतलब दुनिया की, इंडिया की सबसे बेहतरीन जो एग्जामिनेशन होता है उसमें भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे
क्वेश्चंस हैं। लेकिन जब यूपीएससी है, वो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में करा लेती है, किसी भी स्कूल में करा लेती है ना, जो उसको लगता है स्टैंडर्ड पे बैठ रहा है। इनका स्टैंडर्ड ही नहीं, पर कौन सा स्टैंडर्ड हो गया भैया आपका, है ना। आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो यूएस वाले बॉडी चल रही है उसका स्टैंडर्ड कर दिया है क्या, कि 3 ही 4 लोग भाई टॉप पे रहेंगे, बाकी सब बर्बाद है, उस तरह का चल रहा है। 75 जिले हैं मान लीजिए, इसमें काटते पिटते आप 70 पे आ जाइए। अरे 70 पे नहीं आइए, 60 पे आइए, 60 पे आ जाइए। और 60 और 41 का कंपैरिजन कहीं बनता नहीं है ना। मान लीजिए 60 में 75 से 15 ऐसे ज़िले होंगे जहाँ पे नहीं है, पिछड़े ज़िले हैं वो, मान लीजिए उतने हैं कि उनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतना कह लीजिए कि जो भी अरेंजमेंट चाहिए अच्छे से एग्ज़ाम कैरी करने के लिए, वो नहीं है इनके पास। लेकिन ये कैसे आप कह सकते हो कि 41 ज़िले ही हैं जहाँ पे आप अरेंजमेंट कर सकते हो। और ऊपर से कहीं से ये भी बात सुनने में आई कि इनके पास इनफ स्टाफ नहीं है जो इनको कह सकते हो आप खड़े कर पाएँ उन सेंटर्स पे जहाँ जहाँ पे ये 41 या 49 जिलों में हो रहे थे, तो इन्होंने कट करके 41 जिले कर दिए। दैट मीन्स मतलब ये नेक्स्ट लेवल की वाहियातपना है, बेवकूफ़ी है, आप समझिएगा। अब मैं जो नेक्स्ट चीज़ बोलूँगा वो बुरा लगेगा। सबको क्या होता है ना कि 0 और 1 में ही इक्वेट करना होता है, कि या तो यहाँ सपोर्ट कर रहा है या तो उसको बुराई कर रहा है तो उसको उसको सपोर्ट कर रहा होगा। नहीं, ठीक है। जब आप स्टूडेंट हित की बात कर रहे होते हैं ना, तो कोई जात धर्म या फिर सरकार या पार्टी की बात नहीं हो रही होती है, ठीक है। क्योंकि एंड ऑफ द डे जब आपको मेरा कास्ट मालूम चलेगा तो आपको लगेगा कि मैं बुराई क्यों कर रहा हूँ इनकी। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ना, वो उसका इक्वली रोल है, इक्वल रोल है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ डे का इक्वल रोल है कि एग्जामिनेशन इस तरह से कंडक्ट कराया जा रहा है। देखो, जितनी भी मशीनरी सपोर्ट होती है, जितना भी स्टाफ सपोर्ट होता है, जितना भी प्रशासन लेवल पे पुलिसिंग सपोर्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की बात होती है, वो गवर्नमेंट ऑफ द डे करती है। डैट मीन्स कि यहाँ पे जब ये चीज़ें अरेंजमेंट चल रही थी तो कहीं ना कहीं हाथ खड़ा किया गया है, कहीं ना कहीं अपनी बात मनवाने की कोशिश की गई है। क्योंकि पिछले जब मार्च में हो रहा था तो सब कुछ सही था, सारे सेंटर्स पे एग्जामिनेशन हो रहा था। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई हैं, आपने अपनी चीज़ों को पुख्ता करने के बजाय, जहाँ से कह लीजिए प्रेस से पेपर आउट हो रहा था, इन बिटवीन जब सेंटर आने से पहुँचने से पहले पेपर आउट हो रहा था, उसको कितना आपने पुख्ता किया है, उसका कोई अपने 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 साइड से आपने दिखाया नहीं कि क्या किया है। मिनट ऑफ द मीटिंग या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें बाहर आई हों। लेकिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि स्कूल से ही दिक्कत है, स्कूल फला ढिमका या फिर कह लीजिए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का होगा तभी पेपर होगा, तभी पेपर आउट नहीं होगा, है ना। तो आपने तो कह लीजिए कि 20% ही काम किया, 80% पे तो आपने अभी भी जवाब नहीं दिया है ना। वो तो अभी भी वही चल रही है चीज़ें। तो ये गवर्नमेंट का इक्वली हाथ है भाई, है ना, कि ये जिस तरह से अपनी बात मनवाने पे आ रहे हैं। और पिछले कुछ सालों से आप हिस्ट्री देखेंगे ना, चाहे वो वैकेंसी आने की बात हो, चाहे वो कोई किसी एग्जामिनेशन प्रोसेस को ऊपर नीचे कर देने की बात हो, और एक्सप्लेनेशन भी ऐसा देंगे जैसे टीचर की भर्ती की बात होती है। कई लोग बात करते हैं टीचर की भर्ती की, तो शिक्षा मंत्री का ये बयान आता है कि हमारे पास टीचर इनफ हैं। अब यूपीएससी स्टेट में टीचर इनफ आपको लगता है इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद, इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास, या फिर रेशियो जो है वो फुलफिल हो चुका है ना। तो ये चीज़ें हैं, आप देखिए अपने सामने, आपके सामने रखे हुए हैं। कुछ थोड़ा सा अगल बगल झांकेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि किस तरह के बहाने बनाए जाते हैं, बयान दिए जाते हैं। लेकिन इन शॉर्ट ये जो चीज़ें नॉर्मलाइजेशन वाली हैं वो कहीं से भी सही नहीं है। जो डिज़र्विंग बंदा होगा वो किस तरह से सफ़र करता है, अगर मैं छोटी सी स्टोरी बता दूंगा आपको, नॉट नेसेसरीली नॉर्मलाइजेशन के बारे में है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीएससी में मेरी जानने वाले 1-2 लोग थे जो और अच्छे से, मतलब अच्छे कॉलेज, बहुत अच्छे कॉलेज हैं, आईआईटी दिल्ली के लड़के हैं। और उनका इंटरव्यू दे के आते हैं और इंटरव्यू में अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है। लेकिन कुछ पेपर ऊपर नीचे मॉडल चेंज होता है, उनकी प्रिपरेशन हल्की सी ऊपर नीचे होती है। प्रिपरेशन तो ख़राब नहीं थी आई वुड से कि, लेकिन उनका माइंडसेट हल्का सा, या फिर कह लीजिए पेपर का लेवल ऊपर नीचे होता है, और उनका 0.66 मार्क्स से उस साल रुक जाता है। ठीक, अब वो बंदा 1 साल सफ़र करता है, मतलब लॉन्गर टर्म में देखें तो अभी वो डिप्लोमेट है एंड इन फॉरेन सर्विसेज में है। लेकिन आप समझिए कि एक बंदा जो 1 साल सेलेक्ट नहीं होता है तो वो उस बंदे की लॉस नहीं होती है, बस आप समझिएगा, उस एस्पिरेंट की लॉस नहीं होती है। वो जहाँ सर्व करने 1 साल लेट पहुँचेगा, उसके जैसा कॉम्पिटेंट इंसान
अगर 1 साल लेट पहुंचता है किसी भी जगह फील्ड में, तो ओवरऑल इस सर्विस का लॉस है। अगर आप इस तरह की हरकतें करके नॉर्मलाइजेशन लाके एक वेल डिजर्विंग कैंडिडेट को बाहर कर रहे हो, और बस ऑन द बेसिस ऑफ लक, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिशन, ये बस उस इंसान का लॉस नहीं है, पूरे सिस्टम का लॉस होता है। तो अगर एक अच्छा इंसान सर्व नहीं कर रहा है सर्विसेज को, तो सबका नुकसान है। तो आप समझिए कि बहुत अच्छे अच्छे लड़के जो हो सकता है प्रीलिम्स, या फिर बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है ना प्रीलिम्स के चीज़ों को ग्रैप्स करने में, रट्टा मारने में एंड रिकॉल करने में, ऑब्जेक्टिव चीज़ों को डील करने में, लेकिन वो मेंस में बहुत अच्छे होते हैं। उनका राइटिंग कमांड बहुत अच्छा होता है। वो मेंस जब वो इंटरव्यू में बैठते हैं तो उनको बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। तो बस इस बेसिस पे कि वो कुछ आप इस तरह से डिस्क्रिप्शन ला दो, कुछ एब्सर्ड चीज़ें ला दो, नॉर्मलाइजेशन ला दो और उनको बाहर कर दो, ये बहुत ख़राब चीज़ है। कम से कम लेवल प्लेइंग फील्ड तो देना बहुत ज़रूरी है ना इंसान को। आप एटलीस्ट वो इंश्योर करो, कोई आपसे सिलेक्शन नहीं मांग रहा, कोई आपसे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं मांग रहा, आप एट लीस्ट लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करो। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मैं मानता हूँ कि देखो, अपनी बात रखना बहुत ज़रूरी है। मैं स्टार्टिंग से ही इस चीज़ के बारे में मैं वीडियो में बोलता रहा हूँ कि अपनी बात रखना बहुत ज़रूरी है। फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ मेरे टेलीग्राम पे, या फिर मैं पिछले वीडियोस में भी बोल रहा हूँ। लेकिन क्या है ना कि नेता मत बनाओ किसी को, क्योंकि इन नेता के भरोसे आप लोग बैठे हुए थे, तो काफ़ी मतलब जो फर्जी न्यूज़ फैलाते हैं, जिनको अपने सो कॉल्ड अपने आप को इनसाइडर बोलना होता है, तो उनके पीछे मत भागिए। आप अपने हित के लिए जाइए। अगर 11 तारीख को प्रोटेस्ट है, ठीक है, 11 तारीख को प्रोटेस्ट है, तो बिल्कुल जाइए। जो लोग नहीं जा सकते हैं वो अलग अलग माध्यम से सपोर्ट कीजिए। अलग अलग माध्यम से ये भी हो सकता है कि शायद इन लोग को फंडिंग की ज़रूरत पड़े, शायद बहुत छोटे छोटे फंड की ज़रूरत पड़े, उनको हो सके तो फंड कीजिए। चाहे वो खाने में, चाहे वो रहने में। हो सकता है ये 1 दिन का प्रोटेस्ट ना हो, ये हो सकता है 2 से 3 दिन प्रोटेस्ट चले। तो अपने साइड से जिस तरह से सपोर्ट कर पा रहे हैं, आप उस तरह से सपोर्ट कीजिए, ठीक। चाहे वो डिजिटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, वो कीजिए। दूसरी चीज़ ये कि अननेसेसरी देखिए क्या होता है ना कि ये गवर्नमेंट एक चीज़ आप और मानोगे, हर चीज़ पे नज़र बनाई हुई है, ठीक है। तो अननेसेसरी किसी के ज़बान मत, अपनी ज़बान मत ख़राब कीजिए। अननेसेसरी उल्टी सीधी चीज़ें मत बोलिए। अननेसेसरी प्रोवोक मत कीजिए लोगों को। अननेसेसरी जाके डिमीन मत कीजिए। चैट ग्रुप्स में एक दूसरे को गाली देने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी बातों को डिस्कशन करके तू गलत है, तू सही है, तू गलत है, तू ऐसा है, तू बेवकूफ़ है, तू छोटी बुद्धि है, ये सब बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कोई मतलब चीज़ें, कोई पत्थर हिलेगा नहीं इससे, है ना। आपकी ज़बान ख़राब होगी, आपकी इमेज ख़राब हो रही है। इफ़ यू बिलीव इन दिस कि आपको ये प्रोटेस्ट करने से और आपकी बात वहाँ पे जाओगे, आप अपनी बात रखोगे और सिस्टम मूव करेगा, देन डू इट, है ना। ये चीज़ें किसी को समझा के आप प्रूव नहीं कर सकते। जितनी भी मूवमेंट्स आज से पहले हुए हैं, या जितनी भी चीज़ें आज से पहले हुई हैं अपनी बात रखवाने के लिए, उससे पहले 1 दिन पहले तक हो सकता है मूवमेंट करने वाले लोगों के लिए भी दिमाग में संशय रहता है। लेकिन जिस दिन वो मूवमेंट पे उतरते हैं, या जी अब जिस दिन अपनी बात मनवाने पे उतरते हैं, उस दिन दो फोर्स ऑफ द नेचर उनके साथ पूरा का पूरा रहता है, ठीक है। तो आप दूसरों को मत मनवाइए कि क्या आप सोचते हो, कि आप सही हो कि गलत हो। आप जाओ, आप प्रोटेस्ट करो, या फिर आप डिजिटल प्रोटेस्ट कर सकते हो, या फिर किसी तरह से किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली करो। नेता मत बनाओ। नेता बनाने के चक्कर में आप देख चुके हो कि आपका काफ़ी टाइम जा चुका है। आप इस समय एटलीस्ट प्रिपरेशन तो करते रहते हैं ना, जिसना 15 दिन 20 दिन या 1 महीना इन लोगों के चक्कर में बातें घुमाना, इन ऑल दोज थिंग्स, इनसाइडर इन्फो नहीं हो रहा है, 100% हो रहा है, या फिर इस तरह की जो भी चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान दो। इसके साथ ही पिछले वीडियोस में मैंने बोल रखा है कि एग्ज़ाम जो होता है ना, जितना आगे टलेगा, समझिएगा, ये बस सिस्टम के लिए ख़राब नहीं होता, वो आपके लिए भी ख़राब होता है। क्योंकि आपको नहीं पता कि 3 महीने बाद आपकी पोजीशन क्या होने वाली है, 3 महीने बाद आपकी फैमिली में क्या होने वाला है, आपके अराउंड कौन से इवेंट घटने वाले हैं। इवन जो चीज़ें अनकंट्रोलेबल है वो आप तो बिल्कुल नहीं कंट्रोल कर पाओगे, ठीक। तो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, यू नेवर नो। आप बस कह सकते हो कि एग्जामिनेशन, आप इसको, आपको स्कूल वाली मेंटालिटी से निकलना पड़ेगा कि हाँ 15 दिन बाद और टाल दो, ठीक है 15 दिन बाद जाके एग्ज़ाम दे आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने प्रोटेस्ट में एज अर्ली एज पॉसिबल एग्जामिनेशन हो, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, ठीक। नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये 41 सेंटर्स को अगर ये 50 सेंटर्स कर दें या 55 सेंटर्स कर दें, तो चांसेस आर देयर कि ये
एग्ज़ामिनेशन सिंगल डे में हो सकता है एंड दिसंबर इटसेल्फ हो सकता है। तो ये चांसेस बिल्कुल अभी भी बने हुए हैं। बस आपको अपनी बात मनवाने का तरीका आना चाहिए। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर जो डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट कह लीजिए या फिर चीफ कह लीजिए, उनके बारे में बात हो, उनसे बात हो सकती है, आपस में बात हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी पॉसिबल है ना। तो ये सब चीज़ें बात करने का तरीका है, अपनी बात मनवाने का तरीका है। और चीज़ों को सभ्य रखिए, चीज़ों को ऑनलाइन भी सभ्य रखिए, क्योंकि आप जब अपनी बात को मनवाने के चक्कर में अपनी भाषा ख़राब कर रहे होते हैं तो आप वुड बी सिविल सर्वेंट हैं फ्यूचर में। तो वुड बी सिविल सर्वेंट की ये क्वालिटीज़ नहीं होती है कि जाके एक दूसरे को गाली देना स्टार्ट कर दे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, एंड ऑफ द डे आप अपने आप को एक्सपोज कर देते हो, तो वो चीज़ें सही नहीं है। किसी को गाली गलौज करने कोई फ़ायदा नहीं है। एंड मतलब आप लोग आपस में एस्पिरेंट्स ही हैं। किसी को अगर लग रहा है कि कोई प्रोसेस ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो मानने दो उसको। कल को आप किसी को हाथ पकड़ के ये नहीं रोक लोगे ना, 7 और 8 को एग्जामिनेशन है आपका, मान लीजिए दिसंबर में कराने पे तुल जाए गवर्नमेंट, तो आप किसी का हाथ तो नहीं रोक लोगे सेंटर के बाहर जाके कि ना ना तू जाएगा नहीं, क्योंकि तू तो कैसे चला जाएगा। अगर तू चला बैठ जाएगा एग्जामिनेशन में तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो प्रोसेस ये करना चाह रहे हैं वो सही है। ये तो नहीं कर सकते आप। तो आप अपने लेवल पे जो कर सकते हो करो। दूसरों को ये जनाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर गाली गलौज करने या फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को डिमीन करने की ज़रूरत नहीं है बैठ के ये क्या सही है क्या गलत है। और लास्ट में फिर से मैं भी चीज़ बोलूँगा कि ये सब करते रहना, लेकिन पढ़ाई करते रहना दोस्त। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कई लोगों को बहुत ख़राब लगेगा कि गवर्नमेंट प्लस आयोग सिंपैथेटिक नहीं रहती है बच्चों के लिए, है ना, एस्पिरेंट्स के लिए। तो ये इनका क्या है, क्या भरोसा नहीं है, कुछ भी भरोसा नहीं है। मतलब ये क्या कर दें कल को, अपनी बात मनवाने पे चले आएँ तो फिर से मनवा सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो, उसी मतलब एंथुसियाज़म से पढ़ाई करो कि तुम एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम निकालने के लिए दे रहे हो, लेकिन तुमको बात भी मनवानी है, ठीक है। दोनों चीज़ें तुमको करनी पड़ेगी, तो इस चीज़ पे काम कीजिए। सो आई होप अब मैं अपनी बात कम्युनिकेट कर पाया हूँ इस वीडियो के थ्रू। और पढ़ाई करते रहिए और अपनी बात बिल्कुल रखिए। मैं दोनों साइड से सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ का कि बात रखनी उतनी ही ज़रूरी है जितना पढ़ाई करना है। घर में बैठ के पढ़ाई करते रहने से कुछ नहीं होता। अनलेस अनटिल आपको बाहर की सिचुएशन नहीं पता होगा, कोई आपको सेलेक्ट होने ही नहीं देना चाहता है, तो आप सेलेक्ट कैसे हो जाओगे, बात ये है, ठीक है। इन शॉर्ट क्रक्स ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर कोई आपको सेलेक्ट नहीं होने देना चाहता है ना, तो आप कितना भी 24 घंटे पढ़ लो, नहीं हो पाओगे ना आप। तो लेवल प्लेइंग फील्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।